ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम भगवत गीता जी के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान जी ने अर्जुन को कहा था कि कर्मों के स्वरूप को पहचानो, उनको जानो। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सब जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। ये रहस्य बड़ा दुस्तर है, इतना आसान नहीं है इसको समझना। और उसके बाद उन्होंने 18वें श्लोक में कहा कि कर्मण्य कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्माणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह युक्त है। युक्त यानी वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। योगी कह सकते हैं उसको, योगी है। कृत्सन कर्म कृत, वह सब कर्मों को करने वाला है। हालांकि हमने इस पर काफी विस्तृत चर्चा की थी और कुछ बातें शेष रह गई थी जिनको हम आज लेंगे। इससे पूर्व कि मैं आगे बात शुरू करूं, कोई भी आप में से इस श्लोक के ऊपर कोई अपनी बात रखना चाहे तो प्लीज डू। क्योंकि 2-3 दिन हो गए हमें चर्चा करते हुए, आपने इसको दोबारा से वीडियो सुन भी लिया होगा। कहीं कुछ आपको कोई नई बात दिमाग में आई हो, प्लीज शेयर करें। कुछ संशय रह गया हो वो शेयर करें। कुछ भी, जो भी मन में हो उसे प्लीज शेयर करें ताकि उस पर बात की जा सके। और विश और शुड वी मूव फर्दर, आगे चलें क्या? सर आगे ही चलते हैं। जी, ठीक हाँ जी। है। तो बात हो रही थी कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की। कर्म में अकर्म कैसे देखा जा सकता है? हमने इस पर काफी चर्चा की। कुछ और जो दृष्टांत मुझे लगे जो शेयर करने चाहिए उस पर आज बात करेंगे। एक हमने पहले भी बात की हुई है कि मान लीजिए आप ड्राइविंग करते हैं, कार ड्राइव करते हैं। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो शुरू शुरू में आपको बहुत सजग रहना पड़ता है। हर समय अपने हाथों, पैरों, आँखों, हर चीज पर अपना ध्यान रखना पड़ता है। पैर एक्सीलेटर पे ठीक जा रहा है कि नहीं, ब्रेक पर ठीक जा रहा है कि नहीं, क्लच पर ठीक जा रहा है कि नहीं, स्टीयरिंग ठीक जा रहा है कि नहीं। तो आप हर समय, जब तक
गाड़ी चला रहे हैं, हर समय सजग बने रहते हैं। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ने लगता है और वह अभ्यास पूरा हो जाता है, तो आपकी ड्राइविंग बिल्कुल एफर्टलेस हो जाती है। उसमें आपको कोई फिर एफर्ट नहीं करना पड़ता। इवन आपका कोई सह यात्री है, उसके साथ बातें करते हुए भी चलते हैं। बहुत से लोग गाने सुनते हुए भी चलते हैं, कुछ और करते हुए भी चलते हैं। कहने का भाव ये है कि फिर इस काम में आपको कोई भी अलग से प्रयास नहीं करना होता। आप बैठे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, गाड़ी स्टार्ट कर ली, और फिर आपका जो ध्यान है वो, जो आपका अभ्यास है वही चलाता है उसको। फिर आपको उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ड्राइविंग को एंजॉय करते हैं, अब यहाँ पर भी दो बातें आ जाती हैं कि एक तो आप किसी मजबूरी में ड्राइविंग कर रहे हैं, दूसरा है कि आपको ड्राइविंग में आनंद आता है। तो जब आप ड्राइविंग मजबूरी में कर रहे हैं, तो वह कर्म आपका आपके ऊपर एक बोझ है। जब वो कर्म बोझ हो जाता है, तो फिर वो कर्म हो जाता है। जब आपको ड्राइविंग में आनंद आता है, तो वो जो कर्म है वो आपका कर्म नहीं रहता, वो अकर्म हो जाता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। इसी प्रकार कोई भी कार्य लें आप अपनी जॉब से रिलेटेड लें, अपने व्यापार से रिलेटेड लें, अपने हाउस होल्ड से रिलेटेड लें। हम काम दो तरीके से करते हैं। एक काम के उस कर्म को करने से हमें आनंद की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, खुशी की प्राप्ति हो। दूसरा हमारा कर्म करने का तरीका होता है कि हम आनंद में भरकर काम करते हैं। तो एक आनंद की प्राप्ति के लिए है, और एक आनंदित होकर कर्म करना है। जब आप आनंद की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, तो आपका कर्म सकाम कर्म है, वह कर्म की श्रेणी में आएगा। जब आप आनंद में भरकर काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ड्राइविंग का मैंने एक एग्जांपल दिया था, खाना बनाना भी वही का वैसा ही हो सकता है। खाना बनाना आप एक सिरदर्द मानकर करते हो तो उसमें दुखी रहेंगे। आप उसे आनंद में भरकर, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए, दूसरों की सेवा के लिए अगर करते हैं, तो आप आनंद में भरकर करते हैं, फिर वो कर्म अकर्म हो जाता है। तो आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, जब भी आप अपने कार्य क्षेत्र पर जिस भी कर्म को करते हैं, और उस कर्म को अगर बोझ समझ कर करते हैं, या इसलिए अब जैसे जॉब में है, बहुत से लोग जॉब अनचाहे मन से करते हैं, लेकिन आकांक्षा क्या होती है कि ऐसा करने से 1 महीने बाद सैलरी मिलेगी, तो वहां कुछ पाने की इच्छा है। लेकिन जब आप अपनी जॉब को आनंद में, आप वो काम ऐसा है कि जो आपको आनंदित करता है। अब जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत आनंद आता है, तो अगर वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, तो उसके लिए काम बोझ नहीं है, वो उसके लिए एक आनंद का विषय है। तो उसका कर्म जो है वो अकर्म हो जाता है। तो जब हम आनंद में, आनंद का मतलब है, आनंद ईश्वर का दूसरा रूप है। हम कहते हैं ना, ईश्वर सच्चित आनंद है। तो जब हमारे कर्म में ईश्वर नजर आने लगे,
आनंद के रूप में, तो वो कर्म हमारा अकर्म हो जाता है। तो जो भी आप कर्म करें वो आनंद में होकर करें, आनंद में भर कर करें, तो वो कर्म आपका अकर्म हो जाएगा। अब आ जाती है बात अकर्म में कर्म। अकर्म जो यहाँ पर शब्द लिया गया है, कर्म में अकर्म तो हमने बात समझ ली कि अकर्म किसे कहा जा रहा है। अकर्म का मतलब है कि जो पहला अकर्म है, कि वहां पर कर्म का फल नहीं उत्पन्न हो रहा, हम कर्म के फल से आसक्त नहीं है। अब यहाँ पर जो दूसरा कहा है कि अकर्म में कर्म, ये उनके लिए है जो अकर्मण्यता से भरे हुए हैं, जो सोचते हैं कि हम कर्मों को छोड़ दें, कर्म का त्याग करते हैं, या कर्म का अभाव कह लें यहाँ पर। तो जहाँ कर्म का अभाव या कर्म का त्याग है, उसे अकर्म कहा जाता है। और यहाँ पे जो भगवान जी ने कहा है कि जो अकर्म में कर्म देखता है। अब अकर्म में कर्म कैसे देखता है? ये अकर्म का मतलब है अक्रियाशीलता, इनएक्टिविटी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में बैठ जाता है, जंगल में बैठ जाता है, लेकिन अगर उसके हृदय से संसार का मोह नहीं गया, अपनों का मोह नहीं गया, कामनाएं अभी शेष हैं, तो कहने को वो उसने अपने कर्मों का त्याग कर दिया, लेकिन उसके अकर्म में कर्म है। और ये कर्म जो हैं, ये मनुष्य को बांधने वाले होते हैं, उसे मुक्त करने वाले नहीं हैं। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए उपवास रख ले कि मैंने आज फास्ट रखा हुआ है, मैंने अन्न छोड़ रखा है, खाना नहीं खाना है, वटेवर। तो यहाँ पर खाने के त्याग के रूप में कर्म का अभाव हो गया। लेकिन ये कर्म कैसे है? अब यहाँ पर कहने को ये अकर्म है कि उसने खाने का त्याग कर, लेकिन इसमें कृतत्व का अभिमान है कि मैंने ये खाना त्याग दिया, ये भाव बना रहता है। तो यह भी अकर्म में कर्म है। तो कायदे में, और बल्कि आप कभी भी नोट करें, अगर आपने कभी उपवास रखा होगा तो मन में हमेशा रहता है कि मैंने आज खाना नहीं खाया। या बहुत से लोगों में रहता है कि मैंने आज खाना नहीं खाया, रखा उपवास हुआ है पर ध्यान खाने पर, तो अकर्म में कर्म हो रहा है। और हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति रिटायर हो जाए, रिटायर से पहले वो जिस भी अपने काम में व्यस्त रहता था, तब अब उसे छोड़ने के बाद अकर्मण्यता आ गई, यानी जो काम कर रहा था वो नहीं कर रहा। परंतु आप सोच के देखें कि क्या वो व्यक्ति बिना कर्म किए रह सकता है? बल्कि ऐसे व्यक्ति कई बार अपने परिवार के लिए ज्यादा सिरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप पे कई रिटायरीज हैं, तो इसलिए थोड़ा रेलेवेंट भी हो जाता है इस बात करने के लिए। मैं खुद उनमें से ही एक हूँ। तो कोशिश हमें ये करना है कि हम अकर्म में ना रहें, और अकर्म में ना होते हुए जो कर्म करें वो किसी को परेशान करने वाले ना हो। क्योंकि जब व्यक्ति घर बैठने लगता है तो
जब तक वो बाहर जा रहा था, बहुत से लोगों को बहुत सी तरह की आज़ादी होती है। घर पे बैठने से बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो भी आप करें वो दूसरों को परेशानी का सबब ना बने। और इसमें ज्यादा होता है, आप जैसे कोई जेंट्स है, मैं अपनी बात करूं तो हर समय ये देखना कौन आया, क्यों आया, क्या कहा। ठीक है ना। जब मैं जॉब पे था तो मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। कोई आता था, कोई जाता था, तो जो भी पीछे घर पे था वो अपने आप उसको मैनेज करता था, और अच्छे से मैनेज करता रहा होगा तभी इतना समय बिना किसी परेशानी के निकला है। अब अगर मेरे आने से, अब मेरे घर पे होने से उस में व्यवधान पड़ने लगे, तो ये अकर्म में कर्म का एक विकृत रूप हो जाएगा। कहने को तो मैं खाली हो गया हूँ, लेकिन जो मेरे द्वारा कर्म हो रहे हैं वो उनसे बजाय किसी सहयोग के एक परेशानी का सबब बन गया है। तो इसमें बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है कि या तो आप अपने लिए कुछ हॉबी क्रिएट कर लें, दूसरा है या कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें। कुछ भी नहीं करना है तो फिर सबसे उत्तम कार्य है अध्यात्म में रुचि विकसित करना। जब आपने रिटायरमेंट ले ली है और आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, तो फिर आपके लिए नेक्स्ट जो बचता है, अगर आप कुछ और नई एंगेजमेंट में नहीं जाना चाहते, तो वह है प्रभु सिमरन, प्रभु के नाम का सिमरन। क्योंकि अगर आप उस तरफ नहीं जाएंगे, और हमारे शास्त्रों में ये वानप्रस्थ का जीवन कहा जाता है। अगर आप, और वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि आपको जाके वन में बैठना, आप घर में भी रहकर वानप्रस्थी हो सकते हैं। जो जैसे चल रहा है चलने दें, साक्षी भाव से बैठे रहें। कहीं पर आपको लगे कि आपके सहयोग की आवश्यकता है तो आप जरूर दें, लेकिन टोका टाके से जरूर बचें। बच्चों को, पति को या पत्नी को, उनके लिए उनके मार्ग में बाधा न बने। और कोशिश करें हर समय, जैसे आप खाली बैठे हैं, भगवान के नाम का सिमरन करते रहें। कोई भी आप मंत्र ले लें, स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। और सौभाग्य से हम गीता जी ग्रुप पे बैठते हैं, तो गीता का ही अध्ययन ऐसा है कि आप चाहे उसे 10 बार कर लें, 20 बार कर लें, 50 बार कर लें, आपको हर बार एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा आपके अंदर जगेगी, और आपके जीवन को एक अलग लेवल पर लेती चली जाएगी। तो ये है अकर्मण्यता का दूसरा एक एग्जाम्पल। तीसरी बात हो सकती है कि जैसे कोई व्यक्ति फोर्स्डली अकर्मण्य हो जाए। जैसे मान लीजिए दुर्भाग्य से किसी के चलने फिरने में कोई समस्या हो जाए, कुछ किसी भी तरह से उसको काम करने की, मान लो कोई भी शारीरिक अक्षमता हो जाती है। बहुत से लोगों को हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, या कुछ काम करने में दिक्कत हो जाती है। तो अगर कोई इस तरह की समस्या आ जाती है
तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उसके साथ जुड़े, उसको हर समय याद रखें, क्योंकि आप शरीर के द्वारा तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो अकर्म है, इसके अंदर जो आप कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म होगा। तो एक ये अकर्म में कर्म है। और कोशिश करें कि जो भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो रिटायर वाले हैं या कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं या किसी भी कारण से अपने काम से उपरत हो गए हैं, जो नॉर्मल अब तक करते आए हैं, तो भगवान के साथ जुड़ना, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा मन जो है वो सदा विचारों से चलता है, और उसमें जब विचार आते हैं तो अच्छे बुरे सभी तरह के आते हैं। और जैसे हमारे उसमें कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये जरूरी है कि हम अपने मन को शुभ विचारों से भर के रखें और उसे काम पे लगा के रखें, क्योंकि मन में ऊर्जा बहुत होती है, खाली नहीं बैठ सकता। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा आप देखेंगे कि या तो सो रहा होगा, अगर जग रहा होगा तो असीम ऊर्जा है उसके अंदर, वो खाली नहीं बैठ सकता, कुछ भी करेगा। ऐसे ही हमारा मन है, मन खाली नहीं बैठ सकता। तो उसे काम देना होगा हमें, और वो काम है भगवान के नाम का चस्का। एक छोटी सी दृष्टांत है, इस पे मुझे याद आया कि एक बार एक गांव में या कस्बे में, जो भी कह लें, वहां पर अकाल पड़ गया। लोग बहुत परेशान थे, खाने पीने की सामग्री का अभाव हो गया, पानी मिलना बंद हो गया। बड़े कठिन समय से गुजर रहे थे। उस गांव में जो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, सब लोग उसके पास गए कि आप इससे बचने का कोई रास्ता उपाय बताइए। तो समय ऐसा था कि उसके पास भी उस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। उसने कहा, मैं सोच के कुछ बताऊंगा। वो रात भर सोचता रहा कि मैं इन सब लोगों की कैसे सहायता कर सकता हूँ। जब उसे कुछ ना सूझा, उसे ध्यान आया कि पास के गांव में ही एक संत रहते हैं, काफी नामी संत हैं। उसने विचार किया संत जी से मिलना चाहिए। तो अगले दिन जाकर संत जी के पास पहुंचा और कहने लगा, भगवान, मुझे कुछ उपाय बताए, मुझसे अपने गांव के लोगों की दशा नहीं देखी जाती, और बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं वो, खाने पीने के लाले हैं, आप कुछ उपाय बताइए। तो जब उसने बड़े भाव से संत जी की को प्रार्थना की, तो महात्मा ने कहा, चलिए आप एक काम करिए। उनके कान में एक मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र के द्वारा आप
अपने घर जाकर एक यज्ञ करिए और उनको जाते जाते हाथ में कुछ चावलों के दाने दिए और कहा कि पूर्ण आहुति में इन चावलों को डाल दो। तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति, जैसा उन संत ने कहा था, अगले दिन जाकर उसने यज्ञ किया। जैसे ही पूर्ण आहुति का वक्त आया तो उसने जैसे ही वो चावलों के दाने वहां डाले तो वहां पर एक जिन प्रकट हो और जिन ने कहा कि महाराज, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। लेकिन मेरी सेवा की एक शर्त है कि आप मुझे कुछ ना कुछ काम दिए रखें, क्योंकि अगर मैं खाली होऊंगा, मैं खाली नहीं रह सकता। मैं खाली हो गया तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि गांव में लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत काम है करने को। कह रहे कोई नहीं, ठीक है। तो वो जो सबसे पहले हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला कि बताइए क्या काम करना है। कह रहे सब लोगों के यहाँ, गांव लोग जो गांव वाले हैं उनके यहाँ आप दो दो बोरे अनाज पहुंचा दीजिए। तो चुटकी में बस सारा काम निपटा के फिर आ गया कि महाराज अब बताइए क्या करना है। कह रहे भी उनके यहाँ दूध पहुंचा दीजिए। वो फिर कुछ क्षणों बाद दूध पहुंचा के फिर पहुंच गया। कह रहे जी अब बताइए। कह रहे जी पानी पहुंचा दो। बात क्या, उस व्यक्ति ने उस जिन को जो जो कहा वो थोड़ी देर बाद सब कुछ करके बार बार खड़ा हो जाता। और जब उस व्यक्ति के पास कुछ भी काम नहीं रहा कहने को, तो वो कहता कि अब मेरे बताइए मुझे क्या करना है, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे थोड़ी सी देर की मोहलत दो। और ऐसा कहकर उस व्यक्ति ने अपना दरवाजा बंद किया। पिछले दरवाजे से भागकर वो संत जी के पास भागा कि महाराज, आपने जो उपाय बताया था वो तो बहुत कारगर निकला, लेकिन मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी कि वो तो ऐसे हो रहा है। तो अब आप बताइए कि मैं इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊँ। तो महात्मा जी ने उनको फिर कान में कुछ उपाय बताया। अब वो आया और उस जिन को उसने कहा कि भाई एक 100 फुट ऊंचा और 50 फुट गहरा एक खंबा बनाओ। वो बना के फटाफट आ गया। कह रहे भाई अब इस पे चढ़ जाओ और जैसे ही ऊपर पहुंचो नीचे आ जाओ, और जैसे ही धरती पे तुम्हारे पैर लगे फिर ऊपर चले जाओ। जब तक मैं कोई अगला काम ना बताऊं तब तक ये काम करते रहो। इसी प्रकार हमें भी अपने मन को कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास समय है, मन को खाली नहीं बैठने देना चाहिए। अगर मन खाली बैठेगा तो या तो आपको परेशान करेगा या आपके परिवार वालों को परेशान करेगा। तो बेहतर है उसे एक उच्च आदर्श की तरफ लगाया जाए, और वो उच्च आदर्श ईश्वर से अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। हम बात कर रहे थे कि अकर्म में कर्म किस प्रकार होता है, और किस तरह से अगर कहीं पर कर्मों का अभाव है तो
वहां पर जो अकर्म में कर्म है, उस कर्म को कैसे श्रेष्ठता की तरफ ले जाए। फिर भगवान जी ने इसमें कहा कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। अब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, एक सामान्य बुद्धि की बात करें तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कोई कहे कि ये बात ठीक है और दूसरा उसका कहे कि हाँ ठीक है, और गलत को गलत कहे, तो ये बात समझ आती है। अब कोई कहे कि भाई ठीक को गलत और गलत को ठीक कहो, तो यहाँ कुछ भगवान जी ऐसी ही बात कर रहे हैं कि भाई जो दिन में रात समझे और रात में दिन समझे, उसे बुद्धिमान जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, जो भगवान जी कहना चाह रहे हैं, वो एक सूक्ष्म विषय है कि जो किसी भी बात को उसकी सूक्ष्मता समझता है, उसे ही मनुष्य में बुद्धिमान कहा जाता है, जो उसके अंदर का रहस्य समझता है। जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति अपने अंतिम समय पर जब पहुंच जाता है, अपनी जीवन के अंतिम समय पर, तो अपने पुत्रों को अपना जो भी व्यापार कह लीजिए या जो भी काम करता था, वो देखना चाह रहा था कि उन दोनों पुत्रों में से किसको देना चाहिए, कौन उसका अधिकारी है। तो उसने उन दोनों पुत्रों को बुलाया और उनने 500 का नोट दिया। कहते भाई आपके 500 रुपये ले जाओ, और इस 500 रुपये के अंदर आपने कोई भी सामान ले आओ, लेकिन जो भी सामान लाओ उससे पूरा कमरा भरना चाहिए। तो दोनों जो उसके लड़के थे, वो 500 रुपये लेकर चल पड़ते हैं और बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। एक उनमें सोच रहा था कि कोई हल्की से हल्की चीज मिलनी चाहिए 500 रुपये में, जो जाके पूरे घर में को भरते। तो उसने बहुत दिमाग दौड़ाया। उसने क्या किया, सूखी घास ले आया 500 रुपये की, और उसने आके अपने पिता से कहा, पिताजी मैं 500 रुपये का जो पूरे कमरे को भर सके ऐसा सामान ले आया, आप कमरा खाली कीजिए। तो कमरा खाली किया, और उस लड़के ने घास की गठरियां लाकर उस कमरे में भरवा दी, और कमरा पूरा भर गया। कुछ देर बाद दूसरा लड़का आता है, तो वो भी पिता से आके कहता है कि पिता पूछते हैं कि ले आया तू? कह रहा हाँ जी। कह रहा, तो उसके पिता ने कहा दिखाओ कहाँ है। कह रहा जी आप कमरा खुलवाओ, मैं सामान लाता हूँ। पिता ने अब दूसरा कमरा खाली खुलवाया। तो उसने क्या किया, अपनी जेब से एक माचिस निकाली, एक तीली जलाई, और उसके तीली के जलाते ही वो पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए कि हमें जरूरी नहीं कि
जिस बात को जैसे कहा गया है उस तरह से ही समझना है, उसके पीछे के विचार को समझना है। और यही यही बात भगवान जी हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खाली ये नहीं कहा जा रहा कि कर्म में अकर्म और अकर्म में अकर्म देखना, उसके पीछे की सूक्ष्मता। भगवान जी ने कहा था गहना कर्मणो गति। ये इतना सिंपल नहीं है कि कर्म में अकर्म कह दिया और अकर्म में कर्म कह दिया। तो इसके पीछे का जो संदेश है वो समझने की आवश्यकता है। और कर्म से मुक्ति, या जो कर्म में अकर्म है, वो दो प्रकार से ही हो सकता है। क्योंकि आप समझते हैं, हमने पिछले सेशंस में बात की थी कि कर्म जो गुणों और शरीर, उनके आपस का जो व्यवहार है, उन्हीं से ही कर्म उपजता है। तो कर्म जो है वो इंद्रियों और शरीर का व्यापार है। तो अगर दोनों में से किसी एक का अभाव हो जाए, या तो इंद्रियों के लेवल पर या शरीर के लेवल पर, तो वो जो कर्म होगा वो कर्म हो जाएगा। तो शरीर के लेवल पर अगर अभाव होगा, पहले हम इंद्रियों के लेवल पर बात करते हैं। इंद्रियों के लेवल पर अभाव का मतलब है कि इंद्रियां विषयों में रमण करना छोड़ देंगी। इसको इस तरह से समझना चाहिए कि अगर इंद्रियां विषयों में रमण करना छोड़ दें, अब इंद्रियां अगर विषयों में रमण करना छोड़ देंगी, तब यहाँ पर फिर एक सूक्ष्म बात आ जाती है कि जब इंद्रियां विषयों में नहीं जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि मन में इच्छाएं नहीं उठेंगी। क्योंकि जब इंद्रियां विषयों में रमण करती हैं, ध्याय तो विषयान सा, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, जो विषयों में के बारे में, विषयों में इंद्रियां विचरती हैं, तभी कामनाओं का उदय होता है। तो अगर इंद्रियों के लेवल पर ही बात रुक जाए, इंद्रियां विषयों में जाना छोड़ दें, तो ऑटोमेटिकली कामना का भाव हो जाएगा। तो बात क्या है, कामना का। तो कामना का भाव कह लो, या इंद्रियों का विषयों में रमण करना छोड़ दो। तो एक तो ये तरीका है। तो हमारा जब कर्म कामनाओं से रहित होगा, या हमारी इंद्रियां जब विषयों में रमण नहीं करेंगी, तो जो भी कर्म होगा वो अकर्म होगा। क्योंकि फिर जो हम बात करते हैं कि जो भी कर्म होता है वो प्रकृति के गुणों के कारण होता है, तो फिर हम उस कर्म से लिप्त नहीं। अब आ जाते हैं शरीर के लेवल पर। तो अगर हम देहात्म भाव में होकर कोई भी कर्म करेंगे, तो वो कर्म अपने फलों को जरूर उत्पन्न करेंगे, और वो बंधन का कारण बनेंगे। क्योंकि देहात्म भाव का मतलब है कृतत्व का अभिमान, कर्तापन का अभिमान। तो अगर हम शरीर के लेवल पर उससे तादात्म्य अपना हटा लेते हैं, देहात्म भाव या अनात्म भाव से मुक्त हो जाते हैं, तो जो भी हम कर्म करेंगे वो कर्म हमें बंधन का नहीं, मुक्ति का साधन बनेंगे। तो ये दोनों तरीके भी कर्म में अकर्म देखने के हैं। अह, इसके अलावा एक और चीज थी जिसे मैं शेयर करना चाहता था, एक अलग पर्सपेक्टिव इसमें।
एक स्वामी जी हैं, चिदानंद स्वामी, नहीं, चिद भवानंद स्वामी, उनका मैंने पढ़ा था तो वो शेयर करना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा था कि कर्म में अकर्म देखने का एक और तरीका है कि ये जो पूरा अस्तित्व है, पूरा अस्तित्व मतलब पूरा ब्रह्मांड, वो उस विराट के रूप में देखना। और जब हम पूरे अस्तित्व को, पूरे ब्रह्मांड को उस विराट के रूप में देखते हैं, तो उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा है। जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, वो बिना इन्वॉल्व हुए जो कुछ भी हो रहा है उसकी साक्षी के रूप में हो रहा है। जैसे भगवान ने कहा था कि मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं, क्योंकि मैं कामनाओं की कर्म की स्पृहा से, कर्म के फल की स्पृहा से मुक्त हूं। और जो वह विराट का शरीर है, उसमें जितने भी प्रकृति के अंग हैं, उसमें हम भी आ गए, सब कुछ आ गया, क्योंकि विराट के अंदर सब कुछ आ जाता है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है उस विराट के। तो जो कुछ भी अंग हैं वे सारे के सारे, उनको सोचा जा सकता है कि वे उस सुप्रीम बॉडी के सेल्स हैं, जो लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं एंड दे आर वाइब्रेटिंग ऑल द टाइम। तो ऐसे ही वो जो सृष्टि चक्र चल रहा है, वो जो विराट के सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो लगातार वाइब्रेट कर रही हैं। और उससे प्रकृति का सृष्टि चक्र चल रहा है। जब तक वो कोशिकाएं जो दैवीय नियम बने हुए हैं, जो ईश्वर का नियम है, प्रकृति का नियम है, उसके हिसाब से वाइब्रेट करती रहती हैं, तब तक जो सारा अस्तित्व है वो एक सिंक्रोनाइजेशन में चलता है, सही दिशा में सुचारू रूप से काम करता है। लेकिन जैसे कई बार हमारे शरीर में कोई विकार आ जाता है और कुछ सेल्स अलग तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, इसी तरह अगर जो वो विराट का शरीर है, उसके कुछ सेल्स जिसमें कोई उल्टे काम करने वाले, राक्षस बुद्धि के कह लीजिए, जिसे थर्ड चैप्टर में हम चोर की बात कर रहे थे, पाप खाने वाले की बात कर रहे थे, उस तरह के लोग अगर उस विराट के शरीर में इस तरह के लोग आ जाते हैं, और वो जो दैवीय नियम हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, जो ईश्वर के नियम हैं, उसके अनुरूप नहीं काम करते, तो फिर उनका क्या हाल होता है कि जैसे तूफान के अंदर जो ताड़ का पेड़ होता है वो टूट कर गिर जाता है, लेकिन घास के तिनके उसके साथ ही झुककर वैसे के वैसे बचे रहते हैं। तो इस प्रकार से वो जो उस डिवाइन प्रिंसिपल के खिलाफ चलते हैं, वो उस सृष्टि चक्र से अलग हो जाते हैं। और क्योंकि वो हार्मनी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए उन्हें उस सृष्टि चक्र से बाहर कर दिया जाता है। और
लेकिन अगर हमारी जो अलाइनमेंट है, हमारा जो तादात्म्य है, उस सृष्टि के नियम या ईश्वर के नियम या प्रकृति के नियम के साथ एक रस है, सिंक्रोनाइज्ड है, तो फिर हमारे द्वारा जो भी कर्म हो रहा है वो अकर्म है। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव था जिसे मैंने शेयर करने की जरूरत समझी। और इसके साथ ही ये जो 18th श्लोक है वो हमारा पूरा हुआ। आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। 19वां श्लोक में सोच रहा था कि समय बचेगा तो ले लूंगा, परंतु लगता नहीं है कि समय का इतना है कि मैं उस श्लोक को ले पाऊँ। कोई कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। शिवलक्ष्मी बहन जी, आपके प्रश्नों के उत्तर साथ साथ आ रहे हैं कि कोई अभी कहीं दुविधा है? नहीं नहीं सर, प्रणाम सर। नाम जी। प्रणाम सर। नाम प्रणाम बहन जी। जी जी सर। बहुत क्लियर हो गया है। ठीक है। सर, ये जो लास्ट पॉइंट आपने कहा, ये जो लास्ट में अभी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, इसमें तो हम, थोड़ा सा, हाँ हाँ, मैं फिर से इसको बताने की कोशिश करता जी हूँ। जी, थैंक यू सर, जी प्लीज। जी। उसमें हम ये बात कर रहे थे कि आपको तो अगर थोड़ा ध्यान रहे कि थर्ड चैप्टर में सृष्टि चक्र की बात आई थी, और उसमें बात आई थी कि जो लोग सृष्टि चक्र में सहयोग करते हैं उनके योग क्षेम अपने मतलब, तो बात थी कि जो वो देवताओं को प्रसन्न करते हैं, देवताएं उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो जी जी कहने का भाव वहां ये था कि जब हम सृष्टि चक्र के साथ सहयोग करते हैं तो हमारे जो दैनिक जीवन की रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं, वो अपने आप पूरी होती रहती हैं। जो भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, वो जी सर। सृष्टि का चक्कर ऐसा है। तो यहाँ पर उस कर्म में अकर्म की बात जो समझाने की कोशिश की गई है वो इस तरीके से है कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसे उस विराट विराट मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात हो रही है कि उसका शरीर अगर मान लिया जाए तो जो कुछ भी उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, हर जड़ और चेतन, हर चीज उसके अंदर, हम भी आ गए, पशु पक्षी पेड़ पौधा सब कुछ आ गए, तो वो सारे के सारे उसके अंग हैं। अब अगर वो सारे के सारे जो भी ईश्वर के नियम हैं, प्रकृति के नियम हैं, या उस सृष्टि चक्र के जो भी नियम हैं, उसके अनुसार सारे के सारे चल रहे हैं। हम बात की थी कि वो जो सारे अंग हैं वो उस विराट का जो बॉडी है उसके सेल्स हैं, वो सेल्स जो हैं लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट मतलब अपने अपने काम कर रहे हैं। जी तो अगर वो सही से उसी अलाइनमेंट में काम करते रहेंगे कि वो सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करें, एक हारमोनियस वे में काम करें, तो वो जो शरीर है वो सुचारू रूप से काम करता है, या वो जो सृष्टि चक्र है वो सुचारू रूप से काम करता है। लेकिन अगर उनमें से कुछ सेल्स कुछ अलाइनमेंट से बाहर हो जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में कोई समस्या हो जाए, कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हमारे शरीर में कोई विकार पैदा हो जाता है तो हमारे सेल्स गड़बड़ा जाते हैं। ऐसे ही जी अगर उस सृष्टि चक्र के, उस विराट के शरीर के जो सेल्स हैं वो अलाइनमेंट से बाहर होते हैं, तो कहा कि जैसे तूफान जो है वो एक, जैसे ताड़ का पेड़ कहा या खजूर का कह लीजिए, जो झुकता नहीं है, उसे उखाड़ के फेंक देता जी है ना। तो ऐसे ही वो जो विराट है वो ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे अंगों को उखाड़ कर फेंक देता है। और फिर यानी उनके जो कर्म हैं वो फिर
फल पैदा करने वाले हो जाएंगे, उनके कुछ ना कुछ उन्हें फल भोगने पड़ेंगे। लेकिन जो उस सृष्टि के नियम के साथ अलाइंड हैं, वो उसके साथ हार्मनी में काम कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस प्रकृति के अंग के रूप में कर रहे हैं, तो उनके जो कर्म हैं वो अकर्म है, वो कोई फल पैदा करने वाले नहीं होंगे। तो इस तरह से उस कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को बताने की कोशिश की गई है इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहे? सर एग्जाम्पल एक बार और मैं अभी आपने बताया तब तक समझ में आ रहा था, जब अभी मैं सोच रही हूँ तो फिर वो हो गया। कर्म में कर्म को तो ऐसे देख सकते हैं कि हम काम करें और सोचे ना कि ये काम मैं कर रही हूँ, या मतलब उस निष्काम कर्म करना मीन्स कर्म में अकर्म को देखना। बिल्कुल। अकर्म में कर्म को देख, एग्जाम्पल मेरे को फिर से भूल, मतलब अब याद कर सोच रही हूँ तो नहीं याद आ रहा कि क्या हो सकता है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। अकर्म में तो मैंने बहुत एग्जांपल दिए थे कि अकर्म का मतलब कर्म का अभाव, यानी काम ना करना, निष्क्रियता, अकर्मण्यता। नहीं नहीं सर, अकर्म का मतलब निष्क्रियता तो नहीं। मैंने तो ये समझा कि कर्म का मतलब है काम करो लेकिन बिना फल की इच्छा के करना, वो अकर्म है। नहीं, बिल्कुल ठीक समझा आपने। दो चीजों को मिक्स ना करें। एक तो हाँ कर्म में अकर्म, कर्म में हाँ। अकर्म देखना का मतलब है कि आपका जो कर्म है उसको इस तरह से करना कि वो अकर्म बन जाए, कि जिसके फल ना उत्पन्न हो। ये पर ना ज्ञान, कि फल की इच्छा से ना किया जाए। मतलब आगे फल पैदा करने वाले ना हो, जिसको आप कर्मों के बंधन में बंधे जिससे। ठीक। ठीक है जी। तो ये हाँ तो हुआ जी। कर्म में अकर्म देखना। हाँ ये तो समझ में आ गई। ठीक है। अब ये बात थी ज्ञानियों की। जो अज्ञानी है वो कैसे करता है? अज्ञानी सोचता है कि कर्मों को छोड़ दो, कर्मों का त्याग कर दो, कर्मों का अभाव हो जाए, तो इसको वो अकर्म समझता है। ये है निष्क्रियता, निकम्मापन। लेकिन जो ज्ञानी है वो कहता है कि ये जो अकर्म, अज्ञानी जिसे अकर्म कह रहा है उसके अंदर भी कर्म है। वो कैसे? कि कर्म किए वगैरह तो कुछ रहा नहीं जा सकता। जो कह रहा है कि मैं कर्म का त्याग कर दूं, हमने एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए कोई कहता है कि मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं कर्मों को छोड़ के, कि मुझे काम ना करना पड़े, कि मैं तो जी अब कर्मों का त्याग कर दिया मैंने। लेकिन जब तक वो संसार के साथ बंधा हुआ है, उसकी इच्छाएं बाकी हैं, तो वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। तो वो जो भी करेगा, हालांकि उसने कर्मों का त्याग कर दिया है, वो सारे के सारे उसके कर्मों के बंधन के कारण। हमने एग्जाम्पल ली थी कि कोई व्यक्ति अगर उपवास रखता है तो सारा दिन उसके दिमाग में ये रहता है कि मैंने खाना छोड़ा है या मैंने आज खाना खाना नहीं। तो यानी कृतत्व का भाव बना हुआ है, कर्तापन का भाव बना हुआ है। तो कर्म यहाँ माइनस नहीं हो रहा, हालांकि उसने छोड़ दिया है, कर्म का त्याग हो गया, खाने का त्याग हो गया, लेकिन भाव बना हुआ है, कर्तापन बना हुआ है। तो ये दो जो पहले कर्म में अकर्म है वो है निष्काम कर्म, या कर्म जो फल का प्रोडक्शन ना करे। लेकिन यहाँ जो अकर्म, दूसरी बात में अकर्म में कर्म की बात कही है, वो ये है कि अकर्मण्यता, यानी जिसे भगवान जी ने दूसरे अध्याय में कहा था कि वो माँ फलेशु कदाचन, नहीं वो था कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ संगोत्स्तु कर्मणि, क्या था वो पूरा श्लोक हाँ में? मतलब कि फल की इच्छा ना करो।
नहीं 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 नहीं, लास्ट तो अपना कर्म करता चल, फल की इच्छा ना कर। यहाँ तक तो 47 श्लोक की बात कर रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी, वो लास्ट का पार्ट जो था उसमें ये था कि ना ही कर्तापन का भाव रहे, लेकिन अकर्मण्य नहीं होना। तो ये जो यहाँ पर दूसरी बार जो अकर्म्य कर्म की बात है, यहाँ पर कहा है कि अकर्मण्यता में नहीं रहना। अकर्मण्यता, अगर तुम सोचते हो कि कर्म का त्याग करके तुम अकर्मण्य हो जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर भी कर्म है। तो जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, वो समझता है इस बात को कि इस अकर्म में कर्म। मतलब अज्ञानी जो है वो अकर्म में कर्म को देखता है। नहीं 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 ये नहीं, क्या? नहीं हाँ, नहीं, जो अज्ञानी है वो सोचता है कि कर्म का त्याग करने से अकर्म हो जाएगा। मैं ये पूछ रही थी सर, अकर्म में कर्म को कैसे देखते हैं? यही तो मैंने सारा भी एक्सप्लेन किया। कर्म में नहीं, हम कर्म में कर्म कैसे देखते हैं? कर्म में कर्म को देखना तो समझ आ गई कि निष्क्रिय भाव से कर्म करना, हाँ तो जी। हमने कर्म में कर्म को देख लिया। हाँ ठीक। ठीक। अकर्म में कर्म को कैसे कोई देखता है? यही ये उसका एग्जाम्पल मांग रही थी मैंने बताया तो आपको कि आप कि व्रत रख के और फिर भी ये सोचते रहना कि आपने खाना आप खाया कि नहीं। नहीं नहीं, आपने कहा कि मैंने आज व्रत रख रखा है, ठीक है। तो आपने कहा कि मैंने व्रत रख रखा है, आपने कुछ कर्म किया है कि नहीं किया? ये भी एक कर्म है कि नहीं कि मैंने आज व्रत रख रखा है? ये आपके द्वारा कर्म हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। बस फिर कहाँ तो बात तो ये है कि कर्म छोड़ दिया, क्या कि खाना छोड़ दिया, खाना एक कर्म है, वो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कर्म हो रहा है, ये अकर्म में अकर्म है। मैंने रिटायर्ड लोगों की बात की थी, वो भी इसीलिए की थी कि वो कर्म छोड़ बैठे, लेकिन फिर भी कर्म हो रहा है, कि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। उन्होंने अपनी जॉब से उनकी रिटायरमेंट हो गई है, परंतु कर्म का अभाव नहीं हुआ है, कर्म का त्याग नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। होप क्या आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ जी। किसी और को भी अभी संदेह है इस बात को लेकर? सुनीता बहन जी। सर जैसे हमने जी। शरीर से तो कर्म नहीं करा, लेकिन मन से हम जैसे भगवान का सिमरन कर रहे हैं, मतलब उनको याद कर रहे हैं, तो ये भी हमारा अकर्म में कर्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं शुरू में सारी बातें बता ही चुका हूँ कि जहां हम सर अकर्म में कर्म तो यही हुआ ना कि मतलब हम एक तरफ से कहते हैं कि भाई मैं, जैसे अपने व्रत का हम हाँ लेते हैं, भाई व्रत रखा। व्रत मतलब हम एक पायस काम है, एक अच्छा काम है, मतलब एक तरह से ये अध्यात्म का काम है, जी मतलब भगवान के नाम के लिए हम करते हैं ये काम। जी जी। लेकिन अगर हम उसमें वही थॉट है पूरा टाइम, मतलब अकर्म होना चाहिए ना ये। अगर भगवान के नाम पे हम कर रहे हैं तो अकर्म होना चाहिए, मतलब उसमें हमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम अभी भी अगर हम कहते हैं कि हमने फास्ट रखा और हम फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसमें ये कह देते हैं कि आज तो मेरा व्रत है, तो मतलब कि मेरे मन में एक वो है कि आज मेरे को खाना नहीं है, आज मैंने खाया नहीं, तो ये तो फिर कर्म बन गया ना, नहीं, ये तो अदरवाइज कर्म नहीं रहा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात होगी कि कर्म बन गया। मैंने व्रत रखा हुआ हाँ है, जी। इवन ये थॉट ही तो अपने आप में कर्म है।
क्योंकि खाने ये फिर मैं कर रही हूँ, मतलब मैंने हाँ अपना बीच में कर्तृत्व हाँ कृतत्व भाव डाल दिया। बिल्कुल 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 हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली। जी, हाँ जी। तो वो हाँ, खाने तक तो तो मैंने पहुंच एक तो ये किया कि मेरे को खाने तक की डिजाइन, चलो पहले ये कि मैंने ही रखा, बस 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 मतलब जैसे यहाँ होता है ना कि मैं किसी को ऑब्लाइज कर रही हूँ, एक तो वो हो गया। दूसरा कि फिर मैं खाना नहीं खाया, हाँ मतलब ये दो चीजें आ गई बीच में वहां वहां मेरे सिर्फ जाके तो इतने कहने बिल्कुल से। वहां जाके तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि अगर वहां ये भाव आ स्पष्ट हो गया कि जाता। मैंने खाना नहीं खाया या आज मैंने हाँ खाना जी, नहीं हाँ जी। खाना है, वहां तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। बट एट द फर्स्ट प्लेस इवन कि जहां मैंने ही हाँ, कहा कि क्लियर हो गया मैंने कि आज हाँ व्रत रखा है या आज मैंने व्रत रखा, रखा है, तो वो कर्म ऑटोमेटिकली कर्म बन जाता। हालांकि यहाँ पे कर्म कर्म बन का गया। हाँ अभाव है। जी, तो कर्म का अभाव है, राइट। हाँ जी ये सर, हाँ कर्म जी, में हाँ जी। कर्म है। चलें जी, कुछ कहना है किसी को और, नहीं तो समापन की ओर बढ़े। फिर कल हम 19th श्लोक लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि अब ये श्लोक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई बात रह जाती है तो हम चर्चा के लिए फिर बैठेंगे। अगर किसी को कोई संशय रह जाता है, कोई बात अभी भी क्लियर नहीं हुई है, हालांकि हमने काफ़ी टाइम लगाया इस बात पर, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत कई बार तो ये कहा जाता है कि गीता के बहुत ही गूढ़ श्लोकों में से एक श्लोक है, और नहीं तो 4th चैप्टर का तो है ही। और आगे जो हम आने वाले 6 श्लोक हैं वो सारे इसी बात को आगे और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, जिसमें भगवान जी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कल हम उस चर्चा में जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। हम सबकी तरफ से भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड इतना हमें समझाने के लिए पेन्स लेते हैं आप, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज मैं आज भी वैसे ही मैं रीड कर रही थी और मैं मतलब जैसा होता ना कि अभी की स्टेज में नहीं, मैं सोच रही थी कि यही चीज अगर मैं पहले के स्टेज में पढ़ती तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आना था, जी जी जी। मतलब बहुत ही वेग वो रहता था। तो वही मैं आज भी बल्कि मैं जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मतलब कितना डिफरेंस हो गया है अब, कि कितना जी कुछ समझ आने लग गया है, और मतलब पता लगने लग गया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और गीता क्या है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ जी बिल्कुल सर, सही हाँ। बात। चलिए, थैंक यू। ओके सर, प्रणाम सर। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम।